आइए अब देखते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। दैट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट डिपेंड्स एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सबस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी ये क्या होता था? आर इजिकल्स टू, पिछले उसमें डिफाइन किया था वीडियो में, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या निकल के आई? आर ए अपॉन एल। तो रो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट निकालें अगर हम, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसकी होती है ओम, रेजिस्टेंस की, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या निकल के आएगा? ओम मीटर। यानी ओम मीटर। ये थे। अगर कोई कंडीशन ये है एल और ए 1 हो जाए तो रो इजिकल्स टू किसके निकल के आएगा? आर के निकल के आएगा। कब? जब एल और ए 1 होगा। ठीक है। अब देखिए कुछ रजिस्टिविटी के बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं। रजिस्टिविटी नाइदर डिपेंड्स ऑन एरिया और लेंथ। रजिस्टिविटी जो है ना तो एरिया पे डिपेंड करती है ना लेंथ पे डिपेंड करती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट रहती है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट, यानी ये पूरे मटेरियल, किसी एक मटेरियल के लिए सेम ही होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम मटेरियल के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस बताया था किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। तो एक ही मटेरियल के लिए ये क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर कोई वायर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वायर अगर मोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो सकते हैं, तो वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड एलॉय इज दिस 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स के लिए ये होती है 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन बिटवीन बिकॉज दे हैव लो रजिस्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए कौन यूज किया जाता है? कॉपर मेटल और एल्युमिनियम मेटल। सबसे अच्छा तो वैसे जो कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर के अगर वायर बनाए जाएं चांदी के तो वो तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा यूज होता है। एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग devices as their resistivity is high and they do not burn। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्या एलॉय यूज़ किए जाते हैं? रजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है और वो आसानी से या जल्दी से जलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टिविटी। एक बार फिर से बता देते हैं, रिवाइज करते हैं। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, पूरे मटेरियल के लिए सेम रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए, ये होता है। रो से डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। अगर एल और ए 1 हो जाएंगे तो ये रो और आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। रजिस्टिविटी ना तो डिपेंड करती है किस पे? एरिया पे, और ना ही लेंथ पे, ये फिक्स रहती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जबकि आर जो है सेम मटेरियल के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये लेंथ और किस पर? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। रेंज ऑफ रजिस्टिविटी मेटल्स के लिए होती है 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6। सिल्वर की रजिस्टिविटी ये होती है,
रेंज ऑफ नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स की 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। कॉपर और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए बिकॉज दे हैव लो रजिस्टिविटी। और एलॉय यूज़ किए जाते हैं किस में, हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि ये आसानी से जलते नहीं हैं, जल्दी से जलते नहीं हैं, बर्न नहीं होते। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।